सुनो भाई ध्यान से कि अभी तक हुमायूं गद्दी पर बैठने के लिए जितना ज्यादा परेशान हुआ, सबसे ज्यादा उसे अगर किसी ने परेशान किया था तो वो व्यक्ति था शेरशाह सूरी। कौन था? यार देखो, बाबर भारत में आया, लूटपाट मचाई, 1526 में लड़ा, 27 में लड़ा, 28 में लड़ा, 29 में लड़ा और 30 को मर गया। गद्दी पर बैठा हुमायूं। हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन हुमायूं मुगल वंश का शासक जिसको परेशान कर दिया एक अफगान ने, और उसका नाम था शेरशाह। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है शेरशाह। कौन था शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी जौनपुर के एक जमींदार हसन खान का लड़का, सपना राजा बनने का, पैदा हुआ। पैदा होते से इसकी मां मर गई। इसके पिता ने दूसरी शादी की, बहुत प्रताड़ित किया, इसको परेशान किया, लेकिन इसका सपना क्या है भाई? राजा बनना। ये चला जाता है बंगाल बिहार, वहां जाके वहां के गवर्नर के बच्चे को पढ़ाना चालू कर देता है। पढ़ाना चालू करता है, कुछ समय बाद उसके गवर्नर की मौत हो जाती। किस्मत देखिए, ये गवर्नर की पत्नी से शादी कर लेता है, उसको प्रपोज करके, और वहां का क्या बन जाता है? खुद गवर्नर। इस प्रकार ये अपनी सत्ता का निर्माण करता है। इसको बनना क्या है? राजा बनना। क्या बनना है? पूरा जीवन संघर्ष करता है। पूरा जीवन क्या करता है? कातिल भी उतना, कातिल भी। चलिए तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई सूर्यवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। और मैंने आपको लोधी वंश पढ़ाया। कौन सा वंश पढ़ाया? तो भारत में जो लोधी वंश था वो पहला अफगानी वंश था, और द्वितीय अफगान वंश की स्थापना करने वाला, या हम कह सकें द्वितीय अफगान राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? शेरशाह। अरे यस और नो? अब सुनिए, 1472 में इसका जन्म होता है जौनपुर में। जौनपुर में इसका जन्म होता है। कब होता है? 1472। जौनपुर कहां पड़ता है? जल्दी बताएं। यूपी। ठीक है। और ध्यान रखिए, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज। इसका मतलब क्या? सुनिए, पूर्व का सिराज ये एक जगह का नाम है, और ये जगह कहां पड़ती है? ईरान। और ये ईरान जो है, इस जगह पर एजुकेशनल क्षेत्र में बहुत आगे था। कौन से क्षेत्र में? बहुत एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत आगे था। इसलिए जौनपुर को, और जौनपुर उस समय शिक्षा का केंद्र हुआ था। ठीक है। तो जौनपुर में ये पैदा होता है 1472 में। इसके पिता हसन खान जौनपुर के जमींदार होते हैं। क्या नाम था इसके पिता का? हसन खान। और ये क्या रहे? जमींदार थे, जौनपुर के जमींदार थे। शेरशाह सूरी के बचपन का अगर हम नाम देखें तो इसके बचपन का नाम था फरीद खान। ये पेपर में आता, ध्यान रखिएगा। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। आगे चल के शेरशाह सूरी क्या करता है? बिहार जाता है। कहां जाता है? बिहार। और बिहार जाकर बिहार का एक सूबेदार था जिसका नाम था बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी। इसको जब घर से निकाल दिया जाता है, हालांकि कुछ समय तक फरीद खान या शेरशाह सूरी ने जमींदारी संभाली, लेकिन सौतेली मां के चक्कर में इसे घर से बाहर भगा दिया गया। तो ये चला गया बिहार, और बिहार में जाके बहार खान लोहानी के यहां पर इसने क्या ले ली? शरण ले ली। बिहार में जाके क्या किया इसने? शरण। तो वहां पर कुछ लोग कहते हैं कि इसको शेर खान की उपाधि दी थी बहार खान लोहानी ने। इसने शेर को मार दिया था। किसको मार दिया था? तो बहार खान लोहानी ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? शेर खान की उपाधि दी थी। ध्यान रखना बेटा, शेर खान की उपाधि किसने दी थी? बहार खान लोहानी। किसे दी थी? शेरशाह सूरी। इसको एक बात और ध्यान रखना, हजरत ए आला की उपाधि किसने दी थी? बंगाल के शासक। इनका नाम क्या था? इनका नाम था मेरे बच्चे नुसरत खान। ध्यान रखिएगा, नुसरत खान। तो बंगाल के शासक नुसरत खान ने इनको एक उपाधि दी थी, हजरत ए आला। क्या बेटा? ठीक है। तो हम शुरू से पढ़ते हैं। सूर्यवंश का संस्थापक कौन रहा? शेरशाह सूरी। और ध्यान रखिएगा, इसने द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। क्या? अरे हाँ या ना? हाँ। और ध्यान रखना, ये जौनपुर में कब पैदा हुआ? 1472 में।
जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं और ईरानी क्षेत्र है ये सिराज नाम का, जहां पर बहुत ज्यादा एजुकेशन के मामले में ये आगे है। इसके पिता कौन थे? हसन खान। जो जौनपुर के कौन थे? जमींदार। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। किसके? शेरशाह सूरी के, हसन खान के नहीं। सूबेदार रहा, ये कुछ समय जमींदारी संभाली और फिर बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ जाके शरण ली। शेर को मार दिया, इसलिए बहार खान लोहानी ने शेर खान की उपाधि दी। हजरत ए आला की उपाधि किसने दी? बंगाल के शासक। और इसने स्वयं को एक उपाधि दी जिसका नाम था शेर शाह। कौन सी बेटा? शेर शाह। और ये उपाधि कब दी इसने अपने आप को? चौसा के युद्ध में। कौन से युद्ध में? चौसा के युद्ध में। और चौसा का युद्ध कब हुआ था बता दीजिए? 1549। चौसा का युद्ध कब हुआ? 15। लेकिन अब कहानी ये होती है कि ये लोहानी साम्राज्य के जो लोग रहे बंगाल और बिहार के, इन लोगों ने षड्यंत्र किया शेर खान को मारने के लिए। तो इसने बिहार छोड़कर भागकर आ गया कहां? दिल्ली। कहां आ गया? दिल्ली। और शामिल हो गया किसकी सेना में? बाबर की सेना। किसकी सेना में शामिल हो गया? बाबर की सेना में ये व्यक्ति शामिल हो गया। और बाबर की सेना में शामिल होकर इसने एक युद्ध लड़ा, चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? और चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1528। 1500 किसके षड्यंत्र के कारण भगकर आया? लोहानी सरदारों को। किसके षड्यंत्र के कारण? लोहानी षड्यंत्र। अब चंदेरी का युद्ध जब इसने लड़ा तो किसके साथ लड़ा? बाबर के साथ। और किससे लड़ा? मेदिनी दराय से। मेदिनी दराय। तो बाबर इसकी उदारता से बहुत ज्यादा क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। तो बाबर ने इसको सूबेदार नियुक्त कर दिया बिहार के एरिया का। अब आगे चल के जब बाबर की मौत होती है, पिछली क्लास में बताया था, तो बाबर के बाद इसका लड़का गद्दी पर बैठता है हुमायूं, जिससे उलझ जाता है कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। तो अब इनके बीच में कुछ युद्ध होते हैं। इनके बीच में क्या होंगे? युद्ध। पहला युद्ध कौन सा होता है? 1539 में। कौन सा युद्ध बेटा? चौसा का। जल्दी बताएं कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध होता है। अरे हाँ कि नहीं? ये मुगलों के विरुद्ध लड़ता है शेरशाह। हुमायूं मुगल था और ये क्या था? अफगान। तो ये लड़ते हैं आपस में, जिसमें जीत कौन जाता है? शेरशाह। कौन जीत जाता है? शेरशाह। अगला युद्ध कब होता है? 1540 में। इस युद्ध का नाम क्या था? बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बिलग्राम। और दोनों युद्धों को बड़े अच्छे से मैंने पढ़ाया आपको पिछली क्लास में। तो बिलग्राम के युद्ध में फिर हुमायूं क्या हो जाता है? हार जाता है और शेरशाह जीत जाता है। यस और नो? इस युद्ध में हुमायूं गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है। निजाम नाम का व्यक्ति उसे बचाता है। यस और नो बेटा? है ना? और बिलग्राम का जो युद्ध लड़ा था ये किसने लड़ा था? हुमायूं ने और शेरशाह। तो जिसमें जीत कौन जाता है? शेरशाह सूरी। और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, बादशाह बन जाता है। तो 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और कब तक बैठा होता है? 1545 तक। कब तक बैठा होता है? अब आगे ये क्या करता है? मेरी बात सुनिए। ये एक आक्रमण करता है, रायसीन का आक्रमण। कौन सा आक्रमण करता है? ठीक है, चलो देखो ध्यान से। देखो ये काम क्या करता है? ये काम करता है 1543 में एक अटैक करता है, रायसीन अटैक। कौन सा अटैक करता है बेटा? रायसीन आक्रमण। अब रायसीन आक्रमण में देखिए, यहां के जो शासक होते हैं रायसीन के, उनका नाम था पूरनमल। क्या नाम था? पूरनमल। देखिए ये जो अटैक किया था शेरशाह सूरी ने पूरनमल के ऊपर, यह लिख देता हूं, शेरशाह सूरी ने किसके ऊपर अटैक किया? पूरनमल। तो इस अटैक को शेरशाह के चरित्र पर, किसके चरित्र पर बेटा? शेरशाह के चरित्र पर दाग की तरह बताया गया है। किसकी तरह बताया गया? दाग। क्योंकि शेरशाह ने पूरनमल के ऊपर धोखे से अटैक किया था और भयंकर नरसंहार मचाया था, लाखों हजारों लोगों को कटवा दिया था। ठीक है, तो इसने बहुत ज्यादा क्या किया था बेटा? नरसंहार किया था। किसने नरसंहार किया था? शेरशाह। ठीक है, तो किस आक्रमण को शेरशाह सूरी के चरित्र पर दाग की तरह बताया गया है? रायसीन। कौन सा आक्रमण? कौन सा आक्रमण? यस और नो? अब देखो, अब अगला अटैक करता है ये, हालांकि जीत जाता है इसमें। अब एक अटैक करता है 1544 में, और ये अटैक होता है मारवाड़ पर। कहां पर होता है? मारवाड़। अच्छा, मारवाड़ नाम की जो जगह है ये कहां पड़ती है? राजस्थान में। कहां पड़ती है बेटा? मेवाड़ से मिलता जुलता है ना। ठीक है,
अब मारवाड़ के जो शासक रहे उस समय इनका नाम रहा मालदेव। और राजस्थान में आपको पता है शक्ति एक ही थी, कौन सी? राजपूत। ठीक। तो और राजपूतों ने जितने भी युद्ध लड़े सामने वाले को, मतलब हार जरूर गए राजपूत, लेकिन सामने वाले की शक्ति पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कर दी थी। तो कहते हैं कि शेरशाह के जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक थी मालदेव पर आक्रमण करना, मारवाड़ के शासक मालदेव के ऊपर। और इसमें इसकी सेना का भयानक नरसंहार हुआ। और पहली बार कहते हैं, इतिहास में लिखी है बेटा ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं, अपने मन से मैं कभी कुछ नहीं बोलता। कहते हैं कि अफगानों ने पहली बार राजपूत शक्ति को देखा, पहली बार। और यहां पर ये एक स्टेटमेंट देता है शेर खान, जो पेपर में आता है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए, ये स्टेटमेंट आता है पेपर में, ध्यान रखना, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे भारत को दांव पर लगा दिया बेटा, पूरे भारत को दांव पर। क्योंकि अगर गलती से ये हार जाता तो पूरी दिल्ली सल्तनत इससे छिन गई थी। इतना भयानक टक्कर दी थी किसने? मालदेव ने। किसको? ये बाल बाल बचा था। ये कैसा बचा था? इसकी आधी से ज्यादा शक्ति खत्म हो गई थी और ये बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो गया था, बहुत ज्यादा क्या हो गया था? परेशान हो गया था। कौन से अटैक? मारवाड़। ये अटैक जो है, इसके बारे में देखो, इसके पीछे का इतिहास, इसके जो युद्ध शैली रही, ये सारी चीजें मैं अगर आपको पढ़ाऊं तो ये पूछी तो नहीं जाती। जबरन आपका समय खराब में नहीं करना चाहता, तो केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। तो शेरशाह का जीवन में सबसे भयानक या डरावना युद्ध जो उसने किया था वो कौन सा किया था? मारवाड़। कब हुआ था ये अटैक? 1540। अब देखो यहां पर अगला अटैक करते हैं, कलिंजर अटैक। कलिंजर अटैक, और कलिंजर अटैक होता है 1545 में। और ये भी कौन करता है? शेरशाह सूरी। कौन करता है? शेरशाह। और यहाँ के राजा उस समय के होते हैं कीरत सिंह। कौन से राजा? कीरत सिंह। तो कलिंजर क्या है सर? कलिंजर एक जगह है यूपी की, ठीक है। और कलिंजर का एक किला भी मैं पढ़ा चुका हूं। तो कलिंजर के किले को 7 महीने तक, कितने महीने तक? 7 घेर के रखा। क्या करके रखा? घेर के रखा। किसने घेर के रखा? शेरशाह सूरी। कलिंजर के किले को 7 महीने तक घेर कर रखा था शेरशाह सूरी ने, लेकिन वो किला जीत नहीं पाया। तो आखिरी में इसने क्या किया? किले की दीवारों पर क्या बिछा दिया? बारूद बिछा दिया। और बारूद बिछाने के कारण एक बारूद का गोला फटा, जिसमें ये क्या हो गया? घायल हो गया। और जिस समय ये घायल हुआ तो आखिरी में, मतलब घायल जब वो हुआ तो घायल होने के बाद भी ये मतलब कुछ ना कुछ कर रहा था। तो एक अग्नेय शास्त्र था। कौन सा शास्त्र था? अग्नेय। जिस समय ये घायल हुआ था उस समय इसके हाथ में कौन सा शास्त्र था? अग्नेय शास्त्र, जिसको हम बोलते हैं उक्का। उक्का। तो उक्का नामक अग्नेय शास्त्र को चला रहा था ये। तो आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी अपनी मौत या मृत्यु के समय पर कौन सा शस्त्र चला रहा था? तो उक्का नामक अग्नेय शास्त्र। कौन सा? उक्का नामक अग्नेय शास्त्र चला रहा था। और इसी उक्का शास्त्र के कारण जो दीवार में जो बारूद लगा हुआ था, इसकी मौत हुई 1545 में। और इसका मकबरा कहां पर बना है? सासाराम। सासाराम में बना है। इसने चारों तरफ कृत्रिम झील का निर्माण करवाया था। कृत्रिम झील मतलब चारों तरफ पानी, और कृत्रिम झील, और उसके बीचों बीच क्या है? इसका मकबरा। अरे क्या है इसका? मकबरा। ये, और ये कौन से पत्थर से बना है? ध्यान रखिएगा, बलुआ पत्थर से बना। कौन से पत्थर से बना है? बलुआ। और इसका जो मकबरा है सासाराम, कनिंघम नाम के एक इतिहासकार है, बहुत आइए बता रहा हूं चीजें आप। कनिंघम नाम के इतिहासकार ने इसे ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत बताया। कौन से महल से ज्यादा? ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत किसे बनाया है? शेरशाह का मकबरा, जो सासाराम में स्थित है। सासाराम कहां है? बिहार। इसके चारों तरफ क्या है? कृत्रिम झील और पानी। कनिंघम ने इसे क्या बताया है? ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत बताया है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इसके इतिहास में योगदान की। तो बहुत आईएमपी चीजें मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं, सुनिए। इसने क्या किया था बेटा? रुपए का सिक्का चलाया था। कौन सा सिक्का चलाया था? बहुत आता है पेपर में कि रुपए का सिक्का किसने चलाया था? शेरशाह। रुपए का सिक्का किसने चलाया था? शेरशाह। ठीक है। अब आगे एक बात और ध्यान रखना कि एक सड़क है भारत में, ये भारत बनाता हूं।
ये पेशावर से कलकत्ता तक, कहां से कहां तक? पेशावर से होते हुए कलकत्ता पश्चिम बंगाल, ठीक है, तक गई है। तो उस समय की सबसे बड़ी सड़क थी। हालांकि ये सड़क प्राचीन काल से इतिहास में थी, प्राचीन काल से इस पे लोग निकलते थे, चलते थे, लेकिन शेरशाह सूरी ने इसको पक्का बना के और इसको पूरी तरह से मरम्मत करवा दी थी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई इसको बोलते थे बादशाही सड़क, कौन सी सड़क? बादशाही सड़क या सड़क ए आजम। तो जब शेरशाह सूरी ने इस सड़क की मरम्मत करवाई, इसको पूरा पक्का बनवा के और एकदम अच्छे से यातायात इस पे से होने लगा, तो इसका नाम रखा बादशाही सड़क या सड़क ए आजम। इससे पहले इस सड़क का नाम था उत्तर पथ। क्या नाम था बेटा? उत्तर पथ। लेकिन जब डलहौजी आए तो डलहौजी ने सड़क ए आजम, बादशाही सड़क या उत्तर पथ का नाम हटाकर क्या रख दिया? जीटी रोड। क्या रख दिया? जीटी रोड। जीटी को हम बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। आगे चल के ये नेशनल हाईवे के रूप में परिवर्तित हो गई है। जब मैं आपको ज्योग्राफी में नेशनल हाईवे पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए अब याद रखिएगा, इसने, किसने? शेरशाह सूरी ने 1700 से ज्यादा सराय का निर्माण कराया था। सराय को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट हाउस। रेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस। और इन 1700 सरायों को उसने साम्राज्य की धमनियां बताया। क्या बताया? साम्राज्य की धमनियां बताया था। इसने एक काम और किया था, आपको पता है उदयन ने कौन सा नगर बसाया था? पाटलिपुत्र। कौन सा? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा था। पाटलिपुत्र का नाम क्या रखा था? पटना, जिसे हम कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? कुसुमपुर। तो पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने रखा था? शेरशाह सूरी। लेकिन पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन रहे? उदयन। 1700 से ज्यादा रेस्ट हाउस किसने बनवाए? और इन्हें काय की उपाधि दी गई? साम्राज्य की धमनी। काय की उपाधि दी गई बेटा? चलिए आगे अगर अपन बात करें तो इसने सूर नामक शहर बसाया था। सूर नामक, इसने कौन सा शहर बसाया था? इसने सूर नामक शहर बसाया था, ठीक है। कहां पर बसाया था? कन्नौज के पास। कन्नौज कहां पर है बेटा? यूपी। कन्नौज कहां पर है? कन्नौज के पास में कौन सा शहर बसाया था? और झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर इसने रोहतासगढ़, कौन सा गढ़? रोहतासगढ़। याद रखना गढ़ का मतलब क्या होता है? किला। झेलम नदी के तट पर इसने रोहतासगढ़ नाम का क्या बसाया था? किला बसाया। अरे हाँ कि नहीं? किस नदी के तट पर है रोहतासगढ़ का किला? अच्छा, किसने बनवाया था? बोलिए भाई। शेरशाह सूरी। आगे ध्यान रखिए, एक इतिहासकार थे कीनी, इनका नाम क्या था? कीनी। इनके अनुसार इन्होंने एक कथन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, पूछा जाता है कि 5 सालों में इसने, पठान ने, इसको पठान कहा है, कि 5 साल में इस पठान ने जितना काम किया है उतना ना तो कोई मुगल कर पाया, ना दिल्ली सल्तनत में कोई कर पाया, ना अंग्रेज कर पाया। ठीक है, तो किस इतिहासकार ने कहा कि एक पठान जिसने सर्वाधिक काम किया अपने 5 सालों में, इनका नाम क्या था? क्या नाम था? क्या नाम था इनका? अरे हाँ कि नहीं? चलिए अब देखिए, जब शेरशाह की मृत्यु हो गई 1545 में, तो इसकी मृत्यु के बाद इसका लड़का गद्दी पर बैठा, इस्लाम शाह। कौन बैठा गद्दी पर? इस्लाम शाह। और ये बैठा रहा 1553 तक, 1543 से 1553 तक। ठीक है, अब इस्लाम शाह की जब मौत हो गई तो इस्लाम शाह के बाद इसका आगे जो शासक आया वो आया आदिल शाह। कौन आया? कौन आया? आदिल शाह। आदिल शाह, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, आगे काम पढ़ेंगे ये। आदिल शाह। आदिल शाह का ही सेनापति कौन था? हेमू। आगे चल के अपन युद्ध होगा ना अकबर के साथ में, तब आपको सुनने को मिलेगा। आदिल शाह का सेनापति कौन था? हेमू। लेकिन आदिल शाह के समय जो शक्तियां थी, वास्तविक शक्तियां, वो आदिल शाह के पास, स्वयं के पास नहीं थी। इसके जो बहनोई थे, एक था इब्राहिम सूर, इब्राहिम सूर, और एक था सिकंदर सूर। और ये दोनों नाम मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। ये दोनों किसके सेनापति थे? आदिल शाह। ठीक है, जिनके पास वास्तविक शक्ति थी, जिसको हुमायूं ने हराया था। हाँ कि नहीं? और हुमायूं ने कब हराया था आपको पता है ना?
1555 में। अरे हाँ कि नहीं? कौन सा युद्ध लड़ा था? कौन सा युद्ध लड़ा था? मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध। और बारी बारी से दोनों को हरा दिया 1555 में। और दिल्ली की गद्दी पर वापस कौन बैठ गया? हुमायूं। और इनको मार दिया गया। तो इस प्रकार सूर्यवंश का क्या हो गया? 1555 में अंत हो गया। तो आपसे पूछे सूर्यवंश कब से कब तक चला? 1540 से 1555, ठीक है। लेकिन शेरशाह सूरी कब से कब तक रहा? 1540 से 1545, ठीक है बेटा। यहां पर सिकंदर सूर या शेरशाह सूरी खत्म होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे अकबर। अब अभी की क्लास में मैं अकबर पढ़ाऊंगा, तो बहुत बड़ा टॉपिक है अकबर का। अपन एक ही क्लास में उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना काफी, ठीक है। थैंक यू।